हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं एक विंटेज पेपर। मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी आने वाली है और इस बार मैं उन्हें कुछ स्पेशल देना चाहती हूँ। मतलब पार्टी तो हम हर बार रखते हैं यार, लेकिन कुछ अपने हाथों से बनाया हुआ कुछ पर्सनल गिफ्ट वो अलग ही लेवल पे टच करता है। तो मैंने आज तक कभी कार्ड नहीं बनाया, मतलब अपने हाथों से। वैसे मैंने काफ़ी कार्ड्स बनवाए हैं, मतलब अपनी दीदी को दिए हैं, लेकिन वो हमेशा मैं अपने दोस्तों से बनवाती थी या फिर किसी की हेल्प लेकर करती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि मैंने बिना किसी की हेल्प लिए पूरा कार्ड अपने आप बनाया है। और उसके लिए मुझे विंटेज पेपर की ज़रूरत थी, क्योंकि जो विंटेज पेपर होता है वो बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो मुझे तो पता नहीं था वैसे कैसे बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने ढूंढा कि कैसे बनाते हैं और अब मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बस एक कटोरी में पानी लो, उसमें आप कॉफ़ी डालो, उसमें पेपर डिप कर दो। और मैंने ट्राई किया था पेपर डिप करने का, बट उससे कुछ हुआ नहीं। उसके बाद एक ब्रश लेना है, उसको ब्रश को डिप करना है पेपर में, मतलब कॉफ़ी के जो बाउल में। और उसके बाद आपको वो जो पूरा पेस्ट है वो आपको पेपर के ऊपर लगाना है, मतलब आराम से लगाना, वरना पेपर फट भी सकता है। तो ये तो रही बात ये इस बारे में कि विंटेज पेपर कैसे बनाना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस साल मम्मी पापा की एनिवर्सरी में क्या हुआ। तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी जो है वो 10 मई को होती है। तो पापा जाने वाले थे गाँव, तो हमने सोचा कि पहले ही सेलिब्रेट कर देते हैं। हम का मतलब मैं है, क्योंकि मेरे भाई बहन जो है वो सोचते हैं कि एक्सप्रेस करना मतलब उतना ज़रूरी नहीं है, पर मुझे लगता है कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा तो नाम ही है भावना। तो मैं तो अपनी भावनाओं को अपने काबू में नहीं रख पाती हूँ। मैं जिसके लिए जो भी फ़ील करती हूँ वो उसे तुरंत बता देती हूँ। वो अलग बात है कि हाँ, कभी कभी बताना मुश्किल होता है। तो इस बार मैंने जो पेपर है उसको अपना मीडियम बनाया है। जैसे आप लोगों से मैं कहती हूँ कि आप मुझे अपना मीडियम बना सकते हैं, मेरे गाने अपने लव्ड वंस को फॉरवर्ड करके। उसी तरह इस बार मैंने अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो इमोशंस हैं, उनको वर्ड्स की फॉर्म में इस पेपर पे लिखा है। तो वैसे मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन पहले तो मैंने ये कार्ड बनाया, मतलब घर पे कुछ मटेरियल नहीं था। उसके बाद मैंने अपने भाई को कहा, लेकिन वो तो हमेशा की तरह मानता तो है नहीं किसी बात के लिए। उसके बाद मुझे उसे ब्लैकमेल करना पड़ा, उससे फ़ोन छीनना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स वर्थ इट। उसके बाद मैंने उसको ब्लैकमेल किया। उसके बाद उसको लेके गई दुकान, वहाँ से फिर सामान वगैरह लेके आई। उसके बाद लगभग 2-3 घंटे बैठ के मैंने ये कार्ड बनाया। और उसके बाद लेकिन मैं सोच रही थी कि यार मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि मतलब कोई ऐसा गिफ्ट, मटीरियलिस्टिक गिफ्ट जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगे। लेकिन फिर मैं सोचा कि यार मैं तो फ़िलहाल अभी क्या ही दे सकती हूँ इतने कम टाइम में, अभी कुछ अवेलेबल नहीं है मतलब आसपास। तो फिर मैं सोचा चलो इसी के साथ चलते हैं। तो मैंने पहले तो सारा मटीरियल मतलब इकट्ठा किया। उसके बाद पहले तो मैंने सोचा चैट जीपीटी से कॉपी कर लेती हूँ जैसे, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी पे लिखा भी प्रॉम्प्ट वगैरह, उसने बहुत ही सुंदर तरीके से मुझे बताया भी कि आपको ये लिखना चाहिए, और उसने सच में बहुत अच्छा लिखा था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं तो भावना, मैं तो अपनी भावना लिखूँ, चैट जीपीटी का क्यों लिखने मुझे वो। तो उसके बाद फिर मैंने कहा छोड़ो। फिर मैंने पकड़ा अपना स्केच पेन और अपना दिल से जो भी मेरे मन में था वो सब लिख डाला। भले ही वो हमारे छोटे मोटे झगड़े हों, भले ही वो हमारे शाम के खाने के टाइम हुई बातें हों, वो सब मैंने लिख दी। और मैं जो भी मेरे को अच्छा लगता था, जो भी मुझे बुरा लगा, जिस चीज़ में मुझे रिग्रेट फ़ील हुआ, वो सब मैंने लिख दिया। अब मुझे पता नहीं था कि मम्मी पापा को कैसा लगेगा, लेकिन जब शाम हुई तो और मैंने सोचा था यार पहले तो मैंने सोचा था कि केक वेक कट नहीं करेंगे, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा यार बिना केक वगैरह के मज़े क्या आएंगे। तो मैंने कहा अभी इतनी जल्दी तो केक रेडी हो नहीं सकता। तो मैं गई दुकान पे, मैंने बस उनसे एक पेस्ट्री मांगी, चॉकलेट पेस्ट्री, और फिर चॉकलेट पेस्ट्री ले गई। और मैंने सोचा था कि ये छुपा के एज अ सरप्राइज़ मैं पापा को दूँगी। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, पापा आ गए। पापा कह रहे बेटा क्यों बुलाई है। मैंने कहा पापा एक्चुअली मेरा मन था खाने का। बोल रहे ओके ओके कोई बात नहीं। तो फिर मैं गई, मैंने छुपा दी वो, ठीक है, मतलब फ्रिज में छुपाई ऑब्वियसली, मम्मी खोलती तो दिख ही जाता है, लेकिन मामा के लिए फिर भी सरप्राइज़ था। उसके बाद मैंने पूरा रूम डेकोरेट किया। रूम डेकोरेट करने के बाद फिर मैंने मम्मी पापा को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी आते अपने काम में लग जाती है। बाय द वे आपको पता ना हो तो बता दूँ कि मेरी मम्मा एक वर्किंग वूमेन है, तो वो पूरे दिन थक के काम करके आती हैं। तो यूजुअली इंसान को क्या करना चाहिए जब वो थक के आ रहा है, क्या करना चाहिए, आराम। बट मेरी मम्मा ऐसा करेंगी बिल्कुल नहीं।
वो थक हार के आती हैं और आते ही काम में लग जाती हैं। हालांकि खाना वाना हम लोगों ने बना लिया था, मतलब हम में मैं नहीं आती, मुझे खाना बनाना नाम मात्र आता है। मतलब मैं ज़िंदा रह सकती हूँ अपने बने हुए खाने से, लेकिन खुश शायद नहीं। हाँ, मैं पोहा ढंग का बना लेती हूँ, उससे मैं आप लोगों को खुश कर सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, सलाद काटना बस। तो उसके बाद मम्मा चली गई कपड़े वगैरह धोने, तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने फिर थोड़ी देर वेट किया, थोड़ी देर मैं छत में घूमी, फिर सब लोग को इकट्ठा करना पड़ा मुझे। उसके बाद फाइनली वो पल आया और मैंने दीदी के हाथों हालांकि दीदी कह रही थी कि इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सब भानु ने किया है। तो मैंने कहा नहीं है आपने बनाने की परमिशन दे दी, ये भी बहुत है। तो उसके बाद फिर उनके हाथों मैंने मम्मी पापा को काट दिया। उसके बाद पापा तो ऐसा हो रहा था कि पापा तो बहुत खोलना चाह रहे थे, मतलब बार बार, लेकिन हमने कहा कि पहले केक पेस्ट्री तो खिला दो। तो उसके बाद फिर पापा ने पेस्ट्री खिलाई, और पेस्ट्री खिलाने के बाद फिर उन्होंने कार्ड खोला, ठीक है। तो पहली बात तो उनका रिएक्शन इतना ओवरवेलमिंग था, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया क्या, क्योंकि वो लोग इतना खुश हो गए थे। मतलब मम्मा तो लिटरली उनकी आंखों में से आंसू छलक रहे थे, और पापा भी अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे, हालांकि वो कोशिश बहुत कर रहे थे। लेकिन जब मैंने ये सब देखा तो मैं शॉक्ड रह गई। मैंने कहा सीरियसली, मैंने कहा मतलब अगर आप अपने हाथ से किसी के लिए सिंपल सी चीज़ भी बनाते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो काफ़ी सिंपल था, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा है, मेरे दोस्त अपने मम्मी पापा के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, ठीक है, उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर कार्ड बनाए हैं। तो मैं जिस लेवल से देख रही थी, मेरा कार्ड तो बहुत ही तुच्छ था, मतलब उन लोगों के सामने मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर कार्ड देख रखे हैं। तो और वो इतना कुछ खास था भी नहीं, तो मुझे लगा कि यार इतना खास तो बनाया नहीं था मैंने कुछ। लेकिन हाँ एक बात है, मैं जो मैंने लिख रखा था, वो सब लोग जब मेरी मम्मी पापा पढ़ रहे थे उस चीज़ को, तो मैं उस रूम से फटाक से भाग ली, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी कि यार मैंने क्या लिख दिया ये इतना भी नहीं एक्सप्रेस करना होता, माना तुम भावना हो, इतना भी नहीं होता कि भावना को कंट्रोल में रखना सीखो थोड़ा। तो मैंने कहा अब क्या करूँ, मैंने फिर भाग गई अपने रूम से। तो मम्मी पापा तो उस रूम में बैठ के पढ़ रहे थे क्या क्या लिखा है मैंने। और फिर मम्मा ने मुझे बुलाया, मम्मा ने मेरी पूछी की, और पापा ने भी मेरे हाथ पे किस की। तो उसके बाद फिर मैं, मतलब लिटरली मैंने मम्मी पापा को गले लगाया, और मैं भी रो रही थी, वो भी रो रहे थे, और मेरे भाई बहन शॉक्ड कह रहे वैसे काम तो अच्छा किया है तूने, लेकिन इतना ड्रामा मैंने कहा हाँ हाँ ड्रामा ही कहो तुम क्योंकि भाई मतलब मैं तो इमोशनल हो जाती बहुत जल्दी, और मेरे पापा तो है इमोशनल, मम्मा तो डबल इमोशनल। तो ये सब देख के बस हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और मैं उनका रिएक्शन देख के खुश थी, वो लोग ये देख के खुश थे कि मैंने उनके लिए कितनी मेहनत की है। हालांकि उतनी की नहीं थी मैंने जितनी उन्होंने सोची। हाँ टाइम लगा था, थोड़ी क्रिएटिविटी नहीं कह सकती मैं उसे, थोड़ा मन लगा के किया था मैंने, हाँ। लेकिन मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस किया, आज मुझे एक चीज़ पता चली कि भले ही आप किसी को कितना ही महंगा तोहफ़ा दे दो, भले ही किसी को कितनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर दो किसी के लिए, भले ही आप कुछ भी कर दो किसी के लिए, किसी को इतने अच्छे कपड़े दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है, बैग दे दो, हील्स दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन जो चीज़ आप अपने मन से, अपने दिल से, अपने हाथों से बना के देते हो ना, उसकी बात ही अलग होती है। भले ही वो छोटा सा कार्ड था, भले ही वो इतना कुछ था नहीं, लेकिन उसमें मैंने अपने मन की पूरी फीलिंग्स लिख रखी थी, और मैंने वो बहुत ही मन से बना रखा था। तो मम्मी पापा का जो रिएक्शन था वो सच में प्राइसलेस था, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी ये देख के कि मेरी छोटी सी जो कोशिश थी उसकी वजह से उनके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान आई। हालांकि थोड़े खुशी के आंसू भी थे, लेकिन हम प्रायोरिटी मुस्कान को देते हैं, ठीक है तो आई होप आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा मेरी स्टोरी से, और अगर नहीं भी सीखने को मिला होगा तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिला होगा मेरी लाइफ के बारे में जानकर। और आई होप आपको थोड़ा बहुत विंटेज पेपर भी बनाना आना होगा। हालांकि काफ़ी इजी काम है, लेकिन मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती थी, और मैं स्टोरी बोलते टाइम, मतलब कुछ भी बोलते टाइम बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनाती, तो मुझे कभी कभार लगता है कि, हालांकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी है कि तुझे पता है तुझे अपने एक्सप्रेशंस थोड़े कम देने चाहिए, लेकिन मैं आदत से मजबूर, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा मैं स्टोरी कैसे कन्वे करूँ अपनी, तो मैंने कहा ये बेस्ट वे है, इसमें स्टोरी भी कन्वे हो जाएगी और मेरे एक्सप्रेशंस भी नहीं दिखेंगे। हालांकि एक्सप्रेशंस भी आपको दिखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो
तब तक वेट करते हैं थोड़ा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल इमोशंस ऑफ भावना, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।